दोस्तों एवं साथियों, बहू को हवस का शिकार बना रहा था ससुर। अवैध संबंधों में लिपटी वासना की खौफनाक कहानी। कहते हैं दोस्तों, ससुर बहू का रिश्ता बाप बेटी जैसा होता है। एक रिश्ता भरोसे का, एक रिश्ता मर्यादा का। लेकिन जब वही भरोसा हवस बन जाए तो सोचो उस औरत पर क्या बीतती होगी, जो अपने ही घर में सबसे ज़्यादा असुरक्षित महसूस करती है। दोस्तों, क्यों बार बार बहू को ही रिश्ते की लाज बचानी पड़ती है? क्यों पंचायत, समाज, घर वाले सब मुंह फेर लेते हैं और दरिंदे रिश्ते के नाम पर बच निकलते हैं? तो दोस्तों, बिहार के अररिया से आई है ये कहानी। सिर्फ एक गांव की सच्ची नहीं, बल्कि ये उन हजारों का घरों का सच है जहां कई पूजा, कई मीना और कई रीना के रिश्तों के दलदल में रोज़ दबाई जा रही है। तो दोस्तों, हम इसी को आवाज़ उठाने आते हैं। आप लोग जो है हमें फुल सपोर्ट करो। हर एक शौकिस्ट आप लोग को स्टोरी सुनाएंगे। लेकिन इस बार इस बहू ने जो थी चुप्पी नहीं तोड़ी। उसने वो कर डाला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या थी वो रात, क्या हुआ उस कमरे में और कैसे खुला ससुर की हवस का काला राज? तो दोस्तों, कहानी में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। पूरा कहानी सुनिए, रूह कांप उठेगी। दोस्तों, एक कहानी शुरू होती है पूजा की। पूजा नाम था उस बहू का, जो माँ बाप ने बड़ा प्यार से उसका नाम दिया था और बड़ा प्यार से उसका पाल बड़ा किया था। पढ़ाई में भले ही ज़्यादा नहीं था, पर माँ ने कहा बेटी अच्छे घर जाएगी, राजा बेटा मिलेगी मेरी बेटों को। लेकिन पूजा 18 की होते ही उसकी माँ बाप उसकी शादी कर दी। लड़का अच्छा था रमेश, पर गरीबी से लड़ने दिल्ली चला गया। पीछे बच गई पूजा और घर में बचा बूढ़ा ससुर, जिसे पूजा ने हमेशा पिता माना। शुरू में ससुर अच्छे रहता था, अच्छा से देखभाल करता था, उसको बेटी मानता था। कोई भी बात में बेटी रोटी बना दो, बेटी चाय बना दे, मतलब बेटी के नाम से करते थे। लेकिन धीरे धीरे ससुर को शराब की लत लग गई। पूजा को रात में अकेला पकड़ लेता ज़बरदस्ती। पहले कहता तू मेरी बेटी जैसी है, फिर गंदी नज़रों से घूरने लगता। पूजा को समझ में नहीं आता कि जिस इंसान को वो पिता कहती थी, उसके मन में हैवान छुपा हुआ है। एक रात की बात है, पूजा के पति ने फ़ोन किया। पूजा बहुत खुश थी। जैसे उसका पति का फ़ोन कटा, भाई का फ़ोन आया। बोला भैया कल घर आ जाओ, घर में अकेला सा रहता हूँ, मन नहीं लगता है। रात में पूजा सो रही थी, तभी दरवाज़ा धीरे से खुला। ससुर शराब पीकर अंदर घुसा, पूजा की चादर खींच दी। पूजा चीखी, पर गांव घर चारों तरफ खेत, दूर दूर तक कोई नहीं था। उस रात पूजा ने खुद को बचाने की हर कोशिश की, पर ससुर की ताकत के आगे हार गई। सुबह पूजा ने ससुर के पैर पकड़ लिए कि बाबूजी मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी। ससुर बोला अगर किसी को बताया तो तेरे भाई को भी मार दिया जाएगा। पूजा बिल्कुल बुरी तरीके से डर चुकी थी। माँ बाप, घर पहले ही बर्बाद हो चुका था, अब भाई बचा था, अब उसे खोने का डर था। गांव की कुछ औरतें ने पूजा की आंखों में खौफ देखा। कई बार पूजा ने उसे इशारा किया कि दीदी बचा लो, पर कौन बोले? गांव में इज्जत, पंचायत, कहीं उल्टा खुद की इज्जत न चली जाए, इसको लेकर के बेचारी उसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। पूजा की चुप्पी उसके सबसे बड़ी सजा बन गई थी। दोस्तों, पति की उम्मीद और ससुर की नई साजिश। उधर दिल्ली में रमेश ने कई बार कहा तू मेरे पास आ जा, पर ससुर ने पैसे नहीं दिए टिकट के। कहता तू घर संभाल, मैं टिकट भेज दूंगा। असल में ससुर को डर था अगर पूजा भाग गई तो हवस का खेल मेरा बंद हो जाएगा। पंचायत की गंदी राजनीति, रिश्ता बचाओ, ये सब ड्रामा चलने लग गया। एक दिन के बाद है, जब रमेश लौटकर आया, जब सच्चाई पता चली, पूजा ने रोते हुए सारी कहानी सुनाई, तो रमेश अपने बाप को मार डालता, पर लोगों ने उसे पकड़ लिया। मामला पंचायत में गया। पंचायत में वही गांव के बड़े बूढ़े जो ससुर के दोस्त थे,
पंचायत बोली बहू की गलती है, बहू ने ही बहकाया होगा। पूजा की इज्जत वहीं मिट्टी में मिल गई। ससुर को पंचायत ने माफ़ कर दिया, रिश्ता बचाओ। अब जो है पूजा की आखिरी लड़ाई जो थी कोर्ट में, पूजा ने हार नहीं मानी। वो गांव छोड़कर भाई के पास शहर भागी, महिला थाना गई, केस दर्ज करवाया, मेडिकल टेस्ट, सबूत बयान सब हुआ। कोर्ट में पूजा ने दहाड़ लगाई, मुझे इंसाफ चाहिए, रिश्ते के नाम पर मुझे किसी के हवस का शिकार मत बनाओ। पूजा की गवाही के बाद ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव में बदनामी पर बहू का हौसला बहुत बुलंद था, जो ये पंचायती के लाफड़ा छोड़ करके वो कोर्ट में गई। गांव वाले आज भी पूजा को गंदी नज़र से लोग देखते हैं और कहते हैं बहू खुद चरित्रहीन थी, पर पूजा ने कहा मुझे बदनाम कर दो, पर मैं हर औरत को बताऊंगी कि रिश्ते की आड़ में अगर कोई शोषण करे तो चुप मत रहो। क्योंकि आजकल जो है हवस के पुजारी बहुत लोग बैठे हुए हैं। इसलिए मैं दर्शकों से सीधा सवाल करना चाहता हूं, तो दोस्तों सोचो, क्या कोई भी बहू इस नर्क में जीने के लायक है? क्यों हमारा समाज हवस को दबा देता है और आवाज़ उठाने वाले को बदनाम कर देता है? इसमें कितना सच्चाई है? अगर आपको लगता है ऐसे गुनाहगारों को सज़ा मिलनी चाहिए तो ये स्टोरी आगे शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों मैं हूं अभय और आप देख रहे थे क्राइम आज तक। ऐसी सच्ची कहानियां आप तक पहुंचते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हर एक वीडियो आपके तहत पहुंचते रहे। इज्जत बताना है तो सच को सुनना पड़ेगा।